नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओम के बारे में। आज हम जानेंगे कि ओम क्या है, ओम का रहस्य क्या है, सनातन धर्म में ओम का क्या महत्व है। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। वर्तमान या आधुनिक विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है तो इस प्रक्रिया में विज्ञान के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है उसे अब विज्ञान भी मान्यता दे रहा है। हिंदू धर्म में ओम शब्द को सबसे महत्वपूर्ण शब्द की संज्ञा दी गई है, जो सभी मंत्रों व शब्दों से सबसे ऊपर व सर्वोच्च है। ओम अपने आप में एक पूर्ण मंत्र है, जिसका उच्चारण हर धार्मिक कार्य व यज्ञ से पहले किया जाता है। यहाँ तक कि जब बच्चे का उपनयन संस्कार किया जाता है, अर्थात जब उसकी शिक्षा प्रारंभ की जाती है, तब सर्वप्रथम उससे ओम मंत्र का ही जाप करवाया जाता है। ओम एक ऐसा शब्द है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गुंजायमान है और एक गूंगा व्यक्ति भी इसका उच्चारण कर सकता है। इस शब्द की महत्ता को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, किंतु आज हम इसके गूढ़ में जाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ओम शब्द को इतना महत्व दिया जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्मा और ब्रह्मांड के रहस्य से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसीलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। ओम का यह चिन्ह अद्भुत है, यह पूरे ब्रह्मांड को प्रदर्शित करता है। बहुत सारी आकाश गंगाएं ऐसे ही फैली हुई हैं। ब्रह्मा का मतलब होता है विस्तार, फैलाव और बढ़ना। ओंकार ध्वनि को दुनिया में जितने भी मंत्र हैं उन सब का केंद्र कहा गया है। ओम शब्द के उच्चारण मात्र से शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। हमारे शास्त्र में ओंकार ध्वनि के सैकड़ों से भी ज्यादा मतलब बताए गए हैं। कई बार ऐसे देखा गया है कि मंत्रों में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन उससे निकली हुई ध्वनि शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डालती हुई प्रतीत होती है। ओम अनादि और अनंत तथा निर्वाण की अवस्था का प्रतीक है। ओंकार ध्वनि को दुनिया के सभी मंत्रों का सार कहा गया है। भारतीय सभ्यता के प्रारंभ से ही ओंकार ध्वनि के महत्व से सभी परिचित रहे हैं। 5 अवयव आ से अकार, उ से उकार एवं आ से मकार, नाद और बिंदु, इन पांचों को मिलाकर ओम एकाक्षरी मंत्र बनता है। आइंस्टीन भी यही कहकर गए हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है। आइंस्टीन से पूर्व भगवान महावीर ने कहा था। महावीर से पूर्व वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। महावीर ने वेदों को पढ़कर नहीं कहा, उन्होंने तो ध्यान की अतल गहराइयों में उतर कर देखा और तब कहा। ओम शब्द का अन्य धर्मों में महत्व। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अन्य धर्मों ने भी ओम को अपने अंदर समाहित किया हुआ है, लेकिन कुछ अलग रूप में। ईसाई धर्म के लोग ओम को आमीन बोलते हैं। इसी तरह इस्लाम में आमीन शब्द का प्रयोग किया गया है। सिख धर्म में ओंकार शब्द का उल्लेख है, जो ओम के गुणों का वर्णन करता है। इसी प्रकार जैन, बौद्ध इत्यादि में भी इसे अलग अलग रूपों में सम्मिलित किया गया है। अंग्रेजी में ओमनी शब्द का उल्लेख है, जिसका अर्थ सर्वत्र विद्यमान अर्थात सर्वव्यापी होता है, और इसका संबंध भी ओम से ही है। ओम शब्द किसी धर्म से संबंध न रखकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति व विनाश को दर्शाता है, इसलिए हिंदू धर्म में इसे सर्वोपरि स्थान दिया गया है। यह सब धर्मों से परे है, जो सबका प्रतिनिधित्व करता है। ओम को प्रणव मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र का ना तो आदि है और ना अंत। यह ब्रह्मांड की अनाहत ध्वनि है। अनाहत अर्थात बिना आहत हुए, जिसमें कोई चोट नहीं होती है, न कि किसी भी प्रकार की टकराहट या दो चीजों या हाथों के संयोग के उत्पन्न ध्वनि। इसे अनहद भी कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में यह अनवरत जारी है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा को शांति महसूस होती है। ओम शब्द 3 ध्वनियों से बना हुआ है, आ, उ और मा। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। यह ब्रह्मा,
विष्णु और महेश का प्रतीक भी है। तंत्र योग में एकाक्षर मंत्रों का भी विशेष महत्व है। देवनागरी लिपि के प्रत्येक शब्द में अनुस्वार लगाकर उन्हें मंत्र का स्वरूप दिया गया है। उदाहरण के तौर पर कम, खम, गम, घम आदि। इसी तरह श्रीम, क्लीम, ह्रीम, हूम, फट आदि भी एकाक्षरी मंत्रों में गिने जाते हैं। सभी मंत्रों का उच्चारण जीभ, होंठ, तालु, दांत, कंठ और फेफड़ों से निकलने वाली वायु के सम्मिलित प्रभाव से संभव होता है। इससे निकलने वाली ध्वनि शरीर के सभी चक्रों और हार्मोन स्राव करने वाली ग्रंथियों से टकराती है। इन ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करके बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है। मंत्रों के आगे सबसे पहले ओम ही क्यों होता है? ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मे नमः, ओम विष्णुवे नमः। इन सब में ओम क्या है? ओम का शब्दार्थ नहीं है, क्योंकि वस्तुतः ओम शब्द ही नहीं है, क्योंकि शब्द सृष्टि में और सृष्टि से ही बने हैं और यह वही बता सकते हैं जो सृष्टि में है, जबकि समस्त सृष्टि ओम में है। इसलिए ओम शब्दातीत है। इसका अर्थ जाना नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। और ओम का अनुभव तभी होगा जब व्यक्ति के मन में कोई विचार, कोई इच्छा, कोई स्वप्न, कोई अपेक्षा ना हो, मन पूर्णतः शांत हो। ओम का निर्माण नहीं किया जा सकता और न किया गया है, क्योंकि सृष्टि का निर्माण ही ओम से हुआ है और त्रिदेव एवं ओम अलग नहीं है। ओम के उच्चारण से मानसिक त्रुटियां, हर बंधन का अंत हो सकता है। इसलिए त्रिदेवों के नाम से पूर्व भी ओम का उच्चार किया जाता है। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।